Good morning, class 7th students. वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस. ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपने इंग्लिश में लेसन्स का. और बच्चों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है बच्चों, तो हमने आप लोगों को कल सारे फॉर्मेट को बता दिया था रिगार्डिंग एवरीथिंग लाइक योर एग्जामिनेशन मार्क्स, योर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, योर मोड ऑफ एग्जामिनेशन. और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि उनका एग्ज़ामिनेशन किस दिन है, किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है, उसकी टाइमिंग्स क्या है. ठीक है, तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया लेकिन बहुत बच्चों ने कमेंट नहीं भी किया. तो आप लोग अगर आज वो पहली वाली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने लिटरेचर का आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज और सारी चीज़ें उसमें मैंने फिर से रिवाइज़ करवाया है, तो आप लोग इस वाले पे भी कमेंट करना कि हाँ आपका एग्ज़ाम इस दिन है. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को जैसा पता है कि आप लोगों को कितना आ रहा है, कितना आपका सिलेबस आ रहा है. लेसन नंबर 1 to 6 आपका लिटरेचर में आ रहा है और लेसन नंबर 1 to 6 आपका लैंग्वेज में आ रहा है. तो हम लोगों ने कल लेसन नंबर 1 का ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है और आज लैंग्वेज 1 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, लेसन नंबर 1 का. तो बच्चों MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लेकिन आपको पूरी बुक इसके लिए पढ़नी होगी. ठीक है, अब जैसे कि आपका लेसन नंबर 1 यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, तो सेंटेंस के रिगार्डिंग अब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी हम एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो आप सेंटेंस, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था आपके जब मैं इस चैप्टर को कवर करवा रही थी, पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेंटेंस होता क्या है. तो क्या लिखा है बच्चों, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ढेर सारे शब्द को अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें जब वो प्रॉपर मीनिंग देने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस. क्लियर. जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ पास ऑन दिस केक टू माई ब्रदर. ठीक है, अब ये सेंटेंस जो इसको इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम लोग सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक पर्टिकुलर हमें मीनिंग के बारे में, मतलब उसके बारे में हमें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है. ठीक है, फिर फ्रेज़ पे समझेंगे. फ्रेज़ क्या होता है, क्या लिखा है, फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. तो फ्रेज़ क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कुछ मतलब तो बताता है लेकिन पूरा का पूरा मतलब नहीं बता पाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड. ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई थी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड. अब मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार की है, कैसे स्वभाव में है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं हम. तो ये एक फ्रेज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है वो इतना तो बताना चाहता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ कहना चाहता है. तो सेकंड पर्सन से अगर वो ये बात कह रहा है तो सेकंड पर्सन ये बात को समझ ले रहा है कि ये बच्चा, चाहे ये जो भी लड़का है चाहे लड़की है, ये हमको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहती है. तो फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे कुछ मीनिंग हमें पता चल पाता है. चलो आगे बढ़ेंगे. फिर क्या लिखा है बच्चों, फिर हमने एक्सरसाइजेस किया था. तो एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे सेंटेंस है उसके आगे हमको एस लिखना था और जो सेंटेंस नहीं है उसके आगे हमको NS लिखना था, जो कि नॉट सेंटेंस है. तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एक्सरसाइज, ही ड्रोव हिज कार एट टॉप स्पीड. तो ये क्या है, सेंटेंस है क्योंकि ये मीनिंगफुल वे में लिखा हुआ है. सेकेंड क्या है, द कैट चेस्ड द माउस. तो ये भी एक सेंटेंस है. फिर थर्ड में आप देखोगे कि मनी जो है, मनी लिखा हुआ है और मनी M जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है. और क्या लिखा है, मनी गेव बास्केट फॉर ही द. तो ये अपने आप में बहुत ही उल्टा सीधा लिखा हुआ है और इस वजह से हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस और इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, NS. उसी तरीके से लेपर्ड वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. ठीक है, तो ये सेंटेंस है. नीचे आ जाएंगे, सैट शी बिहाइंड ट्री द होम क्लोज्ड. कुछ मतलब नहीं आ रहा समझ में, मीनिंगलेस है, तो ये क्या हो गया, नॉट सेंटेंस. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या था बच्चों, फ्रॉम सेंटेंसेस फॉर्म द फॉलोइंग फ्रेजेस. तो
इन जो फ्रेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, इससे हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस को बनाना था। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर अ ट्री, तो हमने क्या बनाया, द डॉग वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। हमने एक सेंटेंस को फ्रेम कर दिया इस फ्रेज से। फिर शोड हिज टीथ, द पेशेंट शोड हिज टीथ टू डॉक्टर, पेशेंट ने अपने दांतों को दिखाया डॉक्टर को। नेक्स्ट, विद अ पेपर, तो रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स विद अ पेपर। मूविंग स्लोली ड्यू टू, द कार वॉज मूविंग स्लोली ड्यू टू ट्रैफिक, चूँकि ट्रैफिक थी तो कार जो थी वो स्लोली मूव कर रही थी। वर राइजिंग विद, द प्राइस लेवल्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ वर राइजिंग विद डिमांड। क्लियर? जो प्राइस लेवल्स थे अलग अलग डिफरेंट कमोडिटीज़ के सामान के, वो जब उनका डिमांड बढ़ने लगा तो उनके प्राइस लेवल्स में इंक्रीमेंट होने लगा। तो ये सारे हमने एक्सरसाइजेस किया था। जिन बच्चों ने नहीं किया था एक्सरसाइजेस वो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो सेंटेंस का क्या पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। ठीक है, जनरली नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है हमारे सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो बताने वाली बातें प्रेडिकेट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा है, द विच एडेड मैनी पोर्शंस टू हर बॉइलिंग स्ट्यू। तो विच जो है यहाँ पे, द विच जो है ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और आगे की जो बातें हैं, एडेड मैनी पोर्शंस टू अ बॉइलिंग स्ट्यू, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किया था, तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना था। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मिल्खा सिंह इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मिल्खा सिंह यहाँ पे क्या हो गया है, आपके सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि इनके बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। सारे एक्सरसाइजेस सारे बच्चे बहुत केयरफुली पढ़ेंगे ताकि कोई भी दिक्कत एग्जामिनेशन को देते टाइम ना आए। फिर सिल्क रूट वॉज अ रूट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना टू यूरोप। सिल्क रूट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से थर्ड जो सेंटेंस है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच इज स्टिल यूज्ड इज तमिल। तो तमिल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हियर कम्स द ग्रेट म्यूजिशियन पंडित रविशंकर हु इज ऑल्सो नोन एज द सितार मास्टर। तो ग्रेट म्यूजिशियन जो पंडित रविशंकर इनके बारे में बताया जा रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। फिफ्थ में ऋचा जो हो गई वो हमारी सब्जेक्ट हो गई। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। असर्टिव डिक्लेरेटिव में हम दो तरीके के सेंटेंसेस को देखते हैं, एक पॉजिटिव होता है या फिर उसी को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये सेंटेंसेस में कोई स्टेटमेंट बन जाता है और उसको फुल स्टॉप से एंड कर दिया जाता है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहला फॉर्म देखा था जिसमें येस नो क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे, जिसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप आंसर येस और नो में दे सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप था WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके, WH को यूज़ करके हम लोग वर्क कर सकते हैं। WH क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, WH लाइक विच, हु, whom, what, ठीक है, when, where, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, हु इज़ ही, विच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। फिर करेक्ट यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि हु और हुम का कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, चूँकि हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जा कर के मेरे जो भी मेरी प्लेलिस्ट है, जो भी मेरा नाम से अगर आप सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने, मुझे सारे बच्चों ने आई होप कि सब्सक्राइब किया ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे और वहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हो कि आपकी वीडियोस कहाँ हैं, लेसन नंबर 1 की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 7th की। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है रिगार्डिंग वीडियोस, वो इतना प्रॉपरली लिखा है कि उस सारे बच्चों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
चलो, तो यूज़ ऑफ व्हाट विच ये सारी चीज़ें कर लिया। अब आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइजेस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स को फ्रेम करना है, भरना है। क्या लिखा है, डैश दिस योर डॉग, तो क्या लिखोगे, इज़ दिस योर डॉग, ये यहाँ पे इज़ करेक्ट हो गया। उसी तरीके से सेकंड में क्या लिखा, वेयर डिड योर फादर गो। थर्ड में क्या लिखा, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। फोर्थ में क्या लिखा, डू यू ऑफन कम टू दिस पार्क टू प्ले। फिफ्थ में क्या लिख दिया, व्हाट डिड यू मीट ऑन योर वे होम, whom डिड यू मीट ऑन योर वे होम। ठीक है, फिर क्या लिख दिया, विच फ्रूट इज दिस। उसके बाद हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ऐसे सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं। जैसे कि डू नॉट स्मोक हियर, ये एक प्रकार का ऑर्डर या कमांड हो सकता है। यूज़ दिस नोट्स फॉर रेफरेंस, ये हो गया एडवाइस। प्लीज़ शो मी द वे, ये हो गया रिक्वेस्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस ऐसे तरीके के सेंटेंसेस। जैसे हाउ लवली शी लुक्स, कि वो कितनी प्यारी दिखती है, तो यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखा रहे हैं कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में डालेंगे। व्हाट अ डिंगी रूम इट इज़, कितना गंदा रूम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डाल दिया। चलो, सम सिचुएशंस आर गिवन बिलो, यूज ईच सिचुएशन टू मेक अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, एन इम्परेटिव एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो रमेश इज़ रनिंग अ रेस, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, इज़ रमेश रनिंग अ रेस। सिर्फ वर्ब को आगे कर दिया और यही क्वेश्चन, यही जो सेंटेंस अफर्मेटिव में था वो अभी किस में बन गया, इंट्रोगेटिव। एन आइसक्रीम मैन स्टैंडिंग नियर अ पार्क, तो क्या लिखा था हम लोगों ने, वॉज एन आइसक्रीम मैन स्टैंडिंग नियर अ पार्क। फिर योर बर्थडे पार्टी, फिर उसके बारे में हम लोगों ने इम्परेटिव बना के लिख दिया था, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी, नहीं एक्सक्लेमेटरी में लिखा था। मदर वेकिंग अप फॉर द स्कूल इन द मॉर्निंग, उसके बारे में क्या लिखा था हम लोगों ने, वेक अप फॉर द स्कूल, ये हो गया आपका कमांड, दैट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट, दिस डॉग इज़ वेल ट्रेन्ड टू कैच अ बॉल, हम लोगों ने क्या लिख दिया, इज़ दिस डॉग वेल ट्रेन्ड टू कैच अ बॉल, इंट्रोगेटिव में बना दिया। द ओल्ड वुमन वॉज टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, तो हम लोगों ने लिख दिया, वॉज द ओल्ड वुमन टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बना दिया। इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल मास्टर द गेम, तो यू विल मास्टर द गेम इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। द टाइगर इज़ इन द फॉरेस्ट टू हंट फॉर अ प्रे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इज़ द टाइगर इन फॉरेस्ट टू हंट फॉर अ प्रे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें आगे की थी। यहाँ पे आपको कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट और एडवाइस दे करके सेंटेंसेस को बनाना था। तो पहला क्या था, सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, तो आपने इसको इम्परेटिव में कैसे बना दिया, स्टॉप मेकिंग नॉइज़ इन द लाइब्रेरी। सेकेंड, राजू स्टॉप द ट्रैफिक टू हेल्प एन ओल्ड मैन, आपने क्या लिख दिया, प्लीज़ स्टॉप द ट्रैफिक फॉर दिस ओल्ड मैन। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव कर गए थे फर्दर विथ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के बारे में हमने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, जब हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं और उसको फिर से कंफर्मेशन चाहते हैं कि जो हमने बोला वो सामने वाले बंदे ने सुन लिया या नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला, द बेबी इज़ वेरी क्यूट इज़न्ट इट शी, मैंने बोला जो बच्ची है वो बहुत क्यूट है, क्या वो नहीं है, तो मैंने बोला कि हाँ भाई बच्ची बहुत क्यूट है, तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं कि बच्ची बहुत क्यूट है। लेकिन हम इस बात को कैसे समझेंगे कि सामने वाले बच्चे ने मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझा या नहीं, तो हम उससे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, इज़न्ट इट शी, क्या वो क्यूट नहीं है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि क्या वो पूरी तरीके से क्यूट, मतलब क्यूट है कि नहीं, पूरा हम यही पूछना चाहते हैं। लेकिन हम पूरे सेंटेंस को फिर से ना बोल करके हम सिर्फ बोल देंगे इज़न्ट इट शी, और इस तरीके से जो सामने वाला पर्सन है वो समझ जाएगा। तो ये होता है आपका क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से लर्न कर लेना। तो क्या लिखा है, जैसे कि फीचर्स ऑफ क्वेश्चन टैग में आ जाओगे यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़न्ट इट, ठीक है, द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड दिस लेसन वेल हैज़न्ट ही। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, ही इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर ही वन द रेस इज़न्ट इट ही, रीमा हैज़ सीन दिस मूवी हैज़न्ट शी। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइजेज इसमें
किया था, जैसे कि आई एम लीविंग टू मीट माई सिस्टर, तो आंट आई. द मंकी इज़ वेयरिंग द बार्बर कैप, तो इजंट इट. रेखा इज़ combing her hair, isn't it she? Please help him to complete this form, won't you? Harish eats from my lunch box every day, doesn't he? This is a true story, isn't it? The dolphins are diving in the sea, aren't they? She can't carry 2 suitcases alone, can she? Let us walk to the other side of the road, shall we? You should not make a noise in class, will you? ठीक है. और यहाँ पे क्वेश्चन टैग फॉर आई एम क्या था? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा? आंट आई. आई एम एन्जॉइंग स्विमिंग, आंट आई. तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना है. चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया था. क्लियर? और इसी के साथ हमारा रिविजन भी कंप्लीट होता है. ठीक है बच्चों, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट रिगार्डिंग ऑल दिस, यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन. ओके क्लास, थैंक यू.